दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके पे YouTube चैनल बैचवाला में। लेकर आया हूं जबरदस्त क्लास कक्षा 10th मैथ्स में वास्तविक संख्या। पहला इस जो चैप्टर है मैथ्स का वो है जबरदस्त। 3 या 4 अंक का बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है बच्चों, बड़ा ही लाजवाब है। सबसे पहले वास्तविक संख्या क्या है वो बाद की बात है, अपन सबसे पहले पढ़ते हैं संख्याएं। तो आप संख्याएं पढ़ते हैं तो आप डियर स्टूडेंट को पता है कि संख्याएं अंकों से मिलकर बनती है, अंकों से मिलकर बनती है। और अंक वो हो गए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, ये अंक हो गए। ठीक है ना, ये अंक हो गए 0 से लेकर 9 तक। इसमें सबसे पहले देखें तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, बढ़िया क्वेश्चन है। सबसे छोटी संख्या क्या होगी विद्यार्थियों? सबसे छोटी संख्या होगी 10। अगर मैं 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की बात करूं तो मेरे पास निकल कर आएगा 99। यदि मैं 2 अंक की जगह 3 अंक कर दूं और सबसे छोटी संख्या आप बच्चों से पूछूं तो आप मेरे को आंसर बताएंगे 100। ठीक है, 3 अंक आ गए इसमें। फिर मैं 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की चर्चा करूं आप स्टूडेंट के सामने, तब आप मुझे प्यारे विद्यार्थियों का आंसर आएगा 999। यस या नो? करेक्ट आंसर। यहां से देखिए तो देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा। ठीक है, ये भी इकाई, दहाई, सैकड़ा। दाहिने हाथ से काउंटिंग करूंगा इधर से तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार आगे जो भी संख्या का अंक आएगा उसके अकॉर्डिंग उसको बोला जाएगा। तो ये कुछ है और आगे और भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास में जो मेन टॉपिक में क्या है वो देखो। उससे पहले आपको मैं कुछ बताता हूं संख्याओं के प्रकार। बढ़िया वाली क्लास होने वाली है, संख्याओं के प्रकार। जिसमें डियर स्टूडेंट के पास में 1 नंबर पर आता है संख्या में पूर्ण संख्या। बढ़िया क्लास है डियर स्टूडेंट के लिए पूर्ण संख्या। अंग्रेजी में विद्यार्थियों इसको कहते हैं होल नंबर। ठीक है, होल नंबर इसको कहते हैं। ये ही आपकी पूर्ण संख्या। अब ये क्यों बता रहा हूं, जब तक वास्तविक संख्या क्लियर करेंगे उससे पहले आपको कुछ संख्याओं की परिभाषाएं हैं वो आपको बेसिकली आपको क्लियर होनी चाहिए, तब आप आगे का पोर्शन चैप्टर में पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो पूर्ण संख्या सबसे पहला काम इसको W से दिखाते हैं डियर स्टूडेंट। किसे दिखाते हैं? कैपिटल W से दिखाते हैं, क्योंकि होल नंबर में W आ रहा है। W से स्टार्ट है वर्ड, इसलिए W से दिखाएंगे। इसको प्रदर्शित किया जाता है W से, और ये 0 से शुरुआत होगी इसकी, तो आप लिखेंगे इस प्रकार से अनंत तक। ठीक है, इन्फिनिटी तक पता नहीं कहां तक चलेगी, लेकिन खास बात क्या है, 0 से शुभारंभ होगा इस संख्या का, पूर्ण संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है डियर स्टूडेंट? पूर्ण संख्या कहलाती है। तो W बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आगे इन्फिनिटी तक होगा। ये है अनंत, इसको बोलेंगे अनंत या अपरिभाषित। अनंत या क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट? अपरिभाषित। ठीक है, अब इसको आप कैसे लिख सकते हो? जैसे मान लो मेरे पास 2 इफेक्ट है, आपको दोनों बता देता हूं। 0 में किसी संख्या, मान लो मैंने n कोई संख्या मान ली या n कोई पूर्णांक मान लिया, उसका भाग देंगे तो उत्तर 0। यदि आप n में 0 का भाग देंगे तो अनंत आएगा, अपरिभाषित रूप आएगा, अनिर्धारित रूप आएगा। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद में देखो नंबर 2 आती है प्राकृत संख्या। क्या आती है? प्राकृत संख्या। अब प्राकृत संख्या को अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहेंगे। क्या कहेंगे? नेचुरल नंबर। तो खास बात है W n से दिखाएंगे, उसको W से दिखा रहा था, इसको n से दिखाऊंगा। ठीक है, तो n बराबर आएगा, ये 1 से शुरू होगी तो 1, 2, 3 आगे अनंत तक। ठीक है, ये हो गया इसका स्टेटमेंट। तो n बराबर 1, 2, 3, 4 और लास्ट पता नहीं कहां तक, उसका नाम अनंत हो गया, जिसका कभी अंत नहीं हो। ये दोनों कॉम्बिनेशन बैठा हुआ। ठीक है,
अब आपको क्या करना है, इस प्राकृत संख्या को n से दिखाएंगे, इसको w से दिखाएंगे। आपको समझ में आ गया होगा। अब आपके लिए कोई छोटा क्वेश्चन है, देखो क्या wn है या फिर nw है, ये क्वेश्चन है। wn है क्या nw है क्या? तो आपका आंसर होगा, क्योंकि w बराबर 0 1 2 3, 0 से स्टार्ट है और देखो 0 इसमें नहीं आ रहा तो पहला गलत है, लेकिन n पूरा उसमें जा रहा है, n पूरा उसमें जा रहा है, तो ये सही है। प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, लेकिन पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकती बेटा, क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 आ रहा है जो प्राकृत में नहीं जाएगा। ठीक है, अगले नंबर आती है थर्ड नंबर, जिसका नाम है पूर्णांक संख्या। डियर स्टूडेंट ने समझ लिया होगा पूर्णांक संख्या, और पूर्णांक संख्या समझने के लिए इसको आप दिखाएंगे इंटीजर नंबर से। किससे? इंटीजर नंबर से इसको शो करेंगे। डियर स्टूडेंट सुन लो, आई या जेड से प्रदर्शित करते हैं। जेड से इसलिए करते हैं क्योंकि जहलीन नामक एक गणितज्ञ था पहले, तो उन्होंने क्या की, इसकी खोज की, इसको सर्च किया। डियर स्टूडेंट इसको सर्च किया, पूर्णांक संख्या को जेड से दिखाते हैं। ओरिजिनलिटी जेड है, आप आई से भी शो कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां शून्य सहित धनात्मक और ऋणात्मक दोनों मान या दोनों पूर्णांक इस संख्या में शामिल होंगे। पूर्णांक संख्या कहलाती है, पूर्णांक संख्या कहलाती है। नंबर 4 विद्यार्थियों के पास आती है सम संख्या, और सम संख्या को इवन नंबर कहता हूं मैं डियर स्टूडेंट, आप बच्चों के लिए। ठीक है, इवन नंबर। तो यहां ऐसी संख्या जो 2 से कट जाए या 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए या 2 का उसमें भाग चला जाए, जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 18, इस प्रकार से इन सब में 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल याद होना चाहिए आपको, वो आगे की क्लास में आपको समझा दिए जाएंगे। ठीक है, फिलहाल यहां ध्यान दें 2 का भाग जाता है। अगला आता है 5 नंबर। 5 नंबर आता है विषम संख्या। 5 नंबर क्या आता है डियर स्टूडेंट के लिए? विषम संख्या, ओड नंबर जिसको बोलता हूं। क्या बोलता हूं? ओड नंबर जिसको कहूंगा मैं। अब सुनो, जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाए। सम का विपरीत कौन सा है? विषम है। विषम का विपरीत सम है। इसका मतलब क्या समझे? 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 और 21, इस प्रकार की जितनी भी संख्याएं हैं विद्यार्थियों, सभी विषम संख्याएं हैं, क्योंकि बेटा इसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा। ठीक है, हो गया काम। उसके बाद में 5 नंबर पे ये होगी, तो 6 नंबर पे आती है अभाज्य संख्या। इंपॉर्टेंट फैक्ट बढ़ता है यहां से, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या इंग्लिश वर्ड में होगी प्राइम नंबर। क्या होती है डियर स्टूडेंट? प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर का मतलब है वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो। कितने गुणनखंड हो? केवल 2 गुणनखंड हो। 2 गुणनखंडन या गुणनखंड हो, केवल 2 होने चाहिए। जैसे कौन से 2? एक तो 1 और वह दूसरा वही जो संख्या जो आपको दे रखी है, स्वयं संख्या। ठीक है, एक वह स्वयं का भाग जाए, अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाए, वो संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। बच्चों, अभाज्य संख्या कहलाती है कि एक वह स्वयं का तो भाग जाए, औरों का भाग नहीं जाए। अब मान लो आपसे कोई कह दे 1 तो लेना नहीं है, क्योंकि 1 है ना, 1 कैंसिल कर दो, क्योंकि 1 न तो भाज्य है न अभाज्य, तो 2 से लेंगे। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31, इस प्रकार से डॉटेड करके आगे तक अनंत तक जाएंगी। अब ये वे संख्या है जिनमें इन्हीं का भाग जाता है और 1 का जाता है। उठाकर देख लो आप 11 में केवल 11 का भाग जाएगा और 1 का भाग जाएगा।
इसलिए 11 कौन सी संख्या हो गई? अभाज्य संख्या। लगते हाथ ही दूसरी संख्या कराता हूं जिसका नाम है भाज्य संख्या। बच्चों क्या नाम है? भाज्य संख्या। नंबर 7 जिसका नाम है भाज्य संख्या, कॉम्पोजिट नंबर। सुनना, वे संख्याएं जिनमें एक व स्वयं का तो भाग जाएगा, ठीक है, अन्य संख्या का भाग भी जाता है, भाज्य संख्या कहलाती है। या जिसके दो या दो से अधिक गुणनखंड हो, दो से अधिक गुणनखंड हो, दो से अधिक गुणनखंड हो, वो संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। जिसे मान लो 4, 6, 8, 9, फिर यहां 10, फिर 12, फिर 14 हो गया। इस प्रकार से वे संख्याएं जिनमें एक व स्वयं का भाग तो जाएगा ही, इनके अलावा और संख्या का भी भाग जाता है, भाज्य संख्या कहलाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अब कुछ स्पेशल एसपी नोट याद रखने हैं आप डियर स्टूडेंट को। सुनना, पहला है शून्य न तो धनात्मक पूर्णांक है व न ही ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। न तो धनात्मक पूर्णांक है, न ही वो ऋणात्मक पूर्णांक है। शून्य की बात कर रहा हूं विद्यार्थियों, न ही वो क्या है बच्चों? ऋणात्मक पूर्णांक। पहला नोट क्लियर है। दूसरा नोट आप बच्चों के सामने, शून्य न तो सम व न ही विषम संख्या होती है, न ही विषम, ठीक है। तीसरा है, एक पर चले, एक न तो अभाज्य व न ही भाज्य संख्या होती है, ठीक है। इस प्रकार से आप लिखेंगे। इसके साथ 8 भी आती है, सअभाज्य संख्या, सअभाज्य को प्राइम नंबर। इंपॉर्टेंट आता भैया, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। को प्राइम नंबर तो कैसे लिखोगे डियर स्टूडेंट? को प्राइम नंबर को, वे दो संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना हो? 1 हो। अभाज्य में लो 2 और 3 का उभयनिष्ठ गुणनखंड विद्यार्थियों 1 आता है, मतलब दोनों में 1 का भाग जा रहा है, ठीक है। फिर आप 5 और 7 उठा लो, इसका मतलब इसका भी उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आएगा बच्चों? 1 आएगा। तो ये सअभाज्य संख्या है। आगे आने वाली जो संख्याएं हैं वो है परिमेय संख्या, फिर अपरिमेय संख्या, और परिमेय और अपरिमेय के समूह से बनी एक नई संख्या जो आपका कक्षा 10th का पहला चैप्टर है, वास्तविक संख्या। इस चैप्टर में ये इतना है। फिर आप कोई और टॉपिक है इसमें, जैसे HCF एलसीएम हो गया, किसी अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना हो गया, ठीक है। इस प्रकार के फिर अभाज्य गुणनखंड हो गए, तो ऐसे आप निकालेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब मुझे इजाजत दें, नेक्स्ट क्लास आने के लिए आप बच्चों को मैं वीडियो अपलोड करूंगा। उसको अपलोड करने का एक मतलब है, आप चैनल को करेंगे सब्सक्राइब, बेल आइकन करेंगे प्रेस, ताकि ऑल नोटिफिकेशन है आप डियर स्टूडेंट के पास पहुंच जाएगा। धन्यवाद।